kids, today our story is The Proud Donkey. Yes, let's see what is in the story. The Proud Donkey. A long time ago, बहुत टाइम पहले की बात है, on the earth outskirts of the jungle, जंगल के बाहरी वाले इलाके में, outer part of the jungle, lived a merchant named पांचो. एक मर्चेंट रहता था जिसका नाम था पांचो. He was very wealthy, वो बहुत ही अमीर था. He traveled to places to buy and sell different things. तो वो ज़्यादातर आता जाता रहता था बाहर अपने टाउन से कुछ सामान खरीदने और बेचने के लिए. This was the पांचो. One day पांचो had to travel to a distant village. Distant मतलब दूर के विलेज में उसे ट्रैवल करना था. ट्रैवल मतलब उसे जाना था. To sell some gold and grains. कुछ गोल्ड को बेचने के लिए, और ग्रेन्स मतलब जैसे हमारा गेहूँ हो गया और जितनी भी होते हैं गेहूँ जैसी चीज़ें होती हैं जिसे हम खाते हैं उसे कहते हैं ग्रेन्स. He placed 2 gold sack. Sack मतलब थैले. He placed 2 gold sack on one of his donkeys. एक डंकी पे उसने गोल्ड के 2 थैले रखे. एंड द 2 ग्रेन सैक ऑन द अदर डंकी. और दूसरी डंकी पे ग्रेन्स रखे. तो मतलब एक डंकी को उसने गोल्ड दे दिया और एक डंकी के ऊपर उसने ग्रेन्स रख दिए. टुगेदर द 2 डंकीज एंड पांचो सेट ऑफ टूवर्ड्स द जंगल. तो अब वो जंगल की तरफ चल पड़े क्योंकि वो जंगल से बाहर ही टाउन था जहाँ पे जाना था विलेज. जस्ट अक्रॉस द जंगल वॉज द विलेज दे वॉन्टेड टू विजिट. तो जो विलेज जिस विलेज में जाना था वो कहाँ था? जस्ट अक्रॉस मतलब पार करते ही, जंगल को पार करते ही वो विलेज वो था वहाँ पे. द डोंकी विद द गोल्ड सैक फेल्ट रियली प्राउड. उसे तो बहुत अच्छा लगा. ही टर्न्ड टू हिज ब्रदर एंड सेड. अपने भाई दूसरी डंकी की तरफ मुड़ा और बोला, डिड यू नोटिस दैट माई ब्रदर द डंकी कैरिंग द ग्रेन सैक नोटिस वॉट. उससे अपने भाई से पूछा, आपने कुछ नोटिस किया, आपने कुछ गौर फरमाया? कहता, क्या करूँ गौर? मास्टर ट्रस्ट मी मोर देन यू. ऐसे लगता है मास्टर मुझ पर ज़्यादा विश्वास करता है. दैट इज़ वाई ही गेव मी द वैल्यूएबल गोल्ड सैक्स एंड डम्प्ड द वर्थलेस ग्रेन ऑन यू. तभी तो मालिक ने गोल्ड वाला जो बैग है वो मुझे दे दिया, और जो वर्थलेस जिसका वैल्यू कम है ग्रेन्स को, वो ग्रेन्स वाले थैले तुम्हारे को दे दिए. सेट द डंकी विद द गोल्ड सैक. तो जिसके पास गोल्ड था उस डंकी ने ऐसे अपने भाई को बोला. द डोंकी विद द ग्रेन सैक वॉजंट वरिड अबाउट दैट. जिसके पास ग्रेन का थैला था वो डंकी ने चिंता नहीं करी. कहता कुछ नहीं होता. ही नॉडेड साइलेंटली. अपना सिर हिलाया एंड केप्ट वॉकिंग. और चलता रहा. दैट मेड द डंकी विद गोल्ड सैक फील रियली प्राउड. तो जो वो डोंकी था जिसके पास ग्रेन्स नहीं थे, गोल्ड था, वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था. ही वॉज सो हैप्पी. ही रेज्ड हिज हेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग लाइक अ किंग ऑफ द जंगल. ऐसे चलने लगा जैसे कोई जंगल का राजा चलता है. एज द सन स्टार्टेड टू सेट. जैसे ही सन ढलने लगा, पांचो जो मालिक था अर्ज हिज डोंकीज. उसने बोला अपने डोंकीज को टू मूव फास्टर. जल्दी जल्दी चलो. दे वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द जंगल व्हेन ऑल ऑफ अ सडन दे हर्ड सम वॉइसेस. वो जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे कि तब उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी. पांचो लुक्ड अहेड एंड सॉ 3 डेंजरस थीव्स वॉकिंग टुवर्ड्स देम. उसे देखा कि 3 डरावने, डेंजरस मतलब डरावने थीफ आ रहे थे उनकी तरफ. द थीव्स हैड नॉट सीन हिम एंड हिज डंकीज. लेकिन तब तक उन्होंने उसको नहीं देखा था, पांचो को और उसके डंकीज़ को. सो पांचो क्विकली ड्रैग्ड हिज डोंकीज बिहाइंड सम बुशेस. झाड़ी के पीछे उसने अपने दोनों डोंकीज को खींच लिया और उनको वहाँ छुपा दिया. एंड हिड मतलब छुपाना. एंड हिड देयर विद देम. और खुद छुप ही गया. तो उन तीनों छुप गए बुशेस के पीछे, झाड़ के पीछे. पांचो प्रे दैट दे शुडंट गेट कॉट. वो प्रे कर रहा था कि उसे भगवान करे पकड़ ना पाए, वो निकल जाए. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वन ऑफ द थीव स्पॉटेड अ डोंकीज ईयर. लेकिन एक चोर ने डोंकी का ईयर देख लिया.
स्टिकिंग आउट ऑफ द बुशेस, जो बुशेस से बाहर आ रहा था. हे लुक, ही क्राइड, समवन्स हाइडिंग देयर, कोई छुपा हुआ है पीछे. द थीव्स रैन टूवर्ड्स द बुशेस, जो चोर थे भागे, फटाफट बुशेस की तरफ भागे. दे फाउंड पांचो, मालिक को ढूंढ लिया, एंड हिज डोंकीज हाइडिंग देयर, उन्होंने देख लिया कि वो दोनों तीनों छुपे हुए हैं. द थीव्स ड्रैग देम आउट, उनको खींच के, ड्रैग मतलब खींच के बाहर निकाला. प्लेइंग हाइड एंड सीक आंट यू, अच्छा तो हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो. अ स्केरी लुकिंग मैन विद अ स्पूकी आई पैच सेड, डरावना आदमी, स्केरी लुकिंग मैन मतलब जो जिसकी शक्ल डरावनी थी और जिसने अपने आई पे एक पैच लगा रखा था. रिकग्नाइज हिम इमीडिएटली, पांचो रिकग्नाइज हिम इमीडिएटली, उसने उसको, पांचो ने फटाफट उसको रिकग्नाइज कर लिया. ये तो ही वॉज अ बैडी, उसको पता था कि ये तो द नोटोरियस लीडर ऑफ टेरेबल गैंग. ही वॉज अ नोटोरियस, जो होता है नोटोरियस मीन्स फेमस फॉर बैड क्वालिटी, जो बंदा किसी गंदी क्वालिटी के लिए फेमस होता है, वो जानता था कि इसका नाम बैडी है. और ये जो खतरनाक गैंग है, टेरिबल मतलब डरावना, टेरिबल मीन्स डरावने गैंग का हेड है. पांचो फोल्डेड हिज हैंड एंड बेग फॉर मर्सी, इसने अपने हाथ जोड़े और बोला कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ काइंड सर. ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब हकलाना, सीधी आवाज़ में ना बोलना, हकलाना. आई हैव नथिंग टू ऑफर टू यू सर, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए. मर्सी मतलब मुझे माफ़ कीजिए, दया कीजिए मेरे पे. नथिंग टू ऑफर, बैडी सेड, लेट्स सी स्पॉट्स. बैडी रोड, तो इसने बोला अच्छा कुछ नहीं है देने के लिए. उसने अपने स्पॉट्स को बोला, जिसकी शक्ल थोड़ी अजीब सी थी. स्पॉट्स, उसके मुंह में मार्क था, उसने बोला स्पॉट्स. बैडी रोड, ऑल द men fell silent. Another menacing, खतरनाक thief stepped forward. तो एक और जो थीफ था, डरावना, जो खतरनाक डरावना थीफ था, वो आगे आया. ही वो स्पॉट्स, स्पॉट्स मतलब उसके फेस पे स्पॉट थे. द बैंडेड विद द स्पॉटेड बंडाना, जिसने अपने सिर पे कपड़ा बनाना, इसे बंडाना को कहते हैं, कपड़ा बांधा हुआ है जिसने. चेक द सैक, इसने उसको बोला जाओ थैले चेक करो. बैडी ऑर्डर्ड. स्पॉट स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डोंकी कैरिंग द गोल्ड सैक, तो वो सबसे पहले उसी डोंकी के पास गया जिसके पास गोल्ड था. The donkey betrayed and moved uneasily, but Spots was not scared. डंकी तो डर गया, वो पीछे पीछे भागने लगा. But Spots was not scared. He called the thieves and they attacked the poor donkey. तो उसने जैसे ही डंकी अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटा, उन्होंने फटाफट उस डोंकी को डंडों से मारा. ये देखिए डंडों से मार रहे हैं ना उसको. एंड वॉट अ हार्ड थ्रैशिंग ही रिसीव, इतनी गंदी पिटाई करी. थ्रैशिंग मतलब पिटाई करना, थ्रैश कर देना, मारना. द पुअर डोंकी ले वाउंडेड एंड ऑन द ग्राउंड एंड द थीव्स ग्रैब द गोल्ड सैक. जो बेचारा डोंकी था, वाउंडेड मतलब चोट लग गई उसको चोटिल होके वो ग्राउंड पे गिर गया, लेट गया. एंड द थीफ, जो थीफ थे, ग्रैब मतलब सारा ले लेना, ग्रैब मतलब छीन लेना. ग्रैब द गोल्ड सैक, तो सारा का सारा गोल्ड उन्होंने छीन लिया. ग्रैब द सैक फ्रॉम अदर डंकी, बैडी ऑर्डर्ड. चलो चलो दूसरी डोंकी से भी ग्रैब करो. द अदर डोंकी स्टूड क्वाइटली एज अ थीफ केम टू हिम. दूसरा डोंकी तो पता था उसको, तो वो खड़ा रहा शांति से, उसे कुछ नहीं किया. दे अनलोडेड हिज सैक एंड फाउंड ग्रेन्स. जैसे ही उसने उसको अनलोड किया, उसके सैक को मतलब थैले को नीचे उतारा, तो उसके अंदर तो उनको ग्रेन्स मिले, विच वॉज नॉट यूजफुल फॉर देम. बैडी केम क्लोजर टू इंस्पेक्ट इट, लेकिन फिर भी जो उनका हेड था, लीडर, वो पास आया चेक करने के लिए. एज देर वर ओनली ग्रेन्स, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट. तो जैसे कि उसके अंदर ग्रेन्स ही थे, तो चोर इंटरेस्टेड नहीं था. आई थिंक वी गॉट इनफ, लेट्स गो. उससे बोला चलो चलो बहुत कुछ हमें मिल गया है, लीव इट राइट नाउ, हम चलते हैं. सो द थीव्स वेंट देयर वे विद द गोल्ड सैक. जो थीव्स थे वो चले गए गोल्ड लेके. लीविंग द डोंकीज एंड पांचो शेकन, जो बाकी डंकीज थे और जो उनका वो था मालिक, वो इतने घबराए हुए थे. शेकन मतलब अंदर से काँप रहे थे, हिल गए थे. पांचो वॉकड अप टू द डोंकी विद द ग्रेन सैक. जो ग्रेन सैक वाला डोंकी था वो उसके पास पहुंचा.
वी शुड लीव सून, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ योर ब्रदर। इस डोंकी को बोलना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई बचेगा कि नहीं बचेगा, तो चलो हम चलते हैं। लुकिंग एट द डोंकी, सेट पांचो, लुकिंग एट द डोंकी ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे गिर गया था उसको देख के बोलता है कि चलो यार उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बचेगा नहीं बचेगा, इससे तो बहुत पिटाई खाई है। द डोंकी विद द ग्रेन सैक टोल्ड द अदर डोंकी, सॉरी बट आई एम ग्लैड मास्टर नॉट डिसाइडेड टू ट्रस्ट मी सो मच। तो जिसके पास ग्रेन था ना, इस डोंकी ने दूसरी डोंकी को बोला सॉरी, लेकिन अच्छा हुआ मास्टर ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया और गोल्ड मुझे नहीं दिया, आपको दे दिया। द वुंडेड डोंकी कुड नॉट से मच, जो गिरा हुआ वुंडेड था डोंकी, वो कुछ बोल ही नहीं पाया बेचारा। ही वॉच्ड हिज मास्टर एंड हिज ब्रदर वॉक अवे, उसे देखा कि उसके दोस्त, उसका भाई और उसका मास्टर उसे वहीं छोड़ के चले गए हैं। लीविंग हिम, ही हंग हिज हेड इन शेम एंड ले स्टिल, और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वेटिंग फॉर द पेन टू ईज, ये वेट कर रहा था कि कब मेरा दुख दर्द ख़त्म होएगा। सो द स्टोरी एंड्स हियर एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्नड a moral of the story. The moral is being mean and proud will never help us. हमें कभी भी गंदे विचार नहीं रखने चाहिए और हमें अपने पे इतना प्राउड नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को नीचा दिखाने लग जाएं। वी शुड ऑलवेज बी humble मीन्स नम्र, काइंड, वी शुड ऑलवेज बी humble एंड काइंड टू अदर्स। हर बंदे से प्यार से बात करनी चाहिए, कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ये मॉरल था, दैट वाज, ये कहानी की सीख मिलती है कि प्लीज़ बी हम्बल एंड काइंड। लेट्स सी हमने कौन कौन से वर्ड्स इसमें से, बहुत अच्छी स्टोरी थी, हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े इसके अंदर। आउटस्कर्ट्स मीन्स आउटर एरिया ऑफ योर सिटी और अ टाउन। वेल्दी मीन्स अमीर, अमीर मतलब रिच। ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, जाना। और हमने इसके अंदर सीखा जस्ट अक्रॉस मतलब ऑपोजिट, जैसे ही हम अपना जंगल पार करके जाएंगे, अक्रॉस मतलब ऑपोजिट। वरिड मतलब चिंता नहीं करना। वर्थलेस मीन्स जो जिसकी वैल्यू कम होती है, जिसकी पैसे कम होते हैं, वैल्यू कम होती। सैक मीन्स थैला। नॉडेड मीन्स हिलाना, सिर हिलाना, नॉडेड। और भी हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जैसे रेज मतलब अपना सिर उठाना, रेज मतलब उठाना। और हमने ड्रैग मतलब खींचना। बुशेस हमें पता है झाड़पूस को कहते हैं बुशेस, ये जो झाड़पूस होती है ना, झाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं उसे कहते हैं बुशेस। अनफॉर्चुनेटली मीन्स बदकिस्मती, जब आपकी किस्मत ख़राब हो तो उसे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली। रिकग्नाइज मीन्स पहचान जाना। इमीडिएटली मीन्स जल्दी से पहचान जाना, मतलब जल्दी से। इमीडिएटली मीन्स जल्दी से उसने जल्दी से पहचान लिया, रिकग्नाइज कर लिया। नोटोरियस मीन्स फेमस फॉर बैड क्वालिटीज़। अगर आप किसी चीज़ के लिए फेमस हो एंड दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, कोई गंदी बात के लिए आप वो हो तो उसे कहेंगे नोटोरियस। टेरिबल मीन्स डरावना, टेरिबल। बेग्ड मीन्स मांगना, भीख मांगना। बेग्ड फॉर मर्सी मीन्स दया की भीख मांगी। बंडाना मीन्स जो सिर पे कपड़ा बांधते हैं उसे कहते हैं बंडाना। मेनेसिंग मीन्स खतरनाक, मेनेसिंग। And we also learned about unloaded means आप किसी का सामान उतारते हो ना, जब जैसे आप किसी ट्रक से सामान उतारते हो तो हम उसे कहते हैं अनलोडेड। और अगर हम किसी ट्रक में सामान चढ़ाते हैं तो उसे कहना लोड करना, ठीक है। ग्रैब मतलब खींचना। That's all and I hope this will help you. Thank you. Do not forget to subscribe, share and like the video. Take care. Bye. We'll meet you next time with another story. Okay? Bye-bye.